है हम आपको बता रहे थे मैच होगा, मैच हो रहा है। मणिपाल टाइगर्स बनाम सदर्न सुपरस्टार्स लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत से। पिछले 4 दिन बारिश की वजह से खेल नहीं हो सका, एक गेंद भी नहीं फेंकी गई। अब 15-15 ओवर्स का गेम है भाई, मगर गेम है, अच्छी बात यह है। और रिवाइज कंडीशंस क्या है, आइए आपको उनसे रूबरू कराते हैं। मैच 15 ओवर का हो गया, पावर प्ले जो होगा 5-5 ओवर का होगा। बोलर्स कैन बोल मैक्सिमम अप टू 3 ओवर्स ईच, यानी कि आप 5 गेंदबाजों का इस्तेमाल कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, मगर कोई भी 3 से ज्यादा नहीं फेंक सकता। चलिए टॉस पे चलते हैं। Exciting times now. It is time for the toss with the Manipal Tigers versus the Southern Superstars. I'm joined by captains Harbhajan Singh, Shrivats Goswami and David Dukes, our match referee today. So it's Harbhajan with the coin, so give it a flip. Tails. Tails is the call. And it is a heads. So Harbhajan, you've won the toss. What are you going to do? We are looking to bowl first. कोटल तैयार, गप्टिल स्ट्राइक पर स्लिप के साथ वॉचफुली खेला। पहला गेंद, विकेट का जायजा किसी को है नहीं। कोटल तैयार, आज भी उम्मीद होगी, उम्मीद पर खरे भी हैं। पहला चौका आता हुआ और बॉलर की पेस का इस्तेमाल करने के बाद आता हुआ। लेकिन ये अगर चौके की जरूरत है। यहाँ बहुत बढ़िया शॉट, ये अच्छी पोजीशन में थे मार्टिन गप्टिल। और वैसे ही जैसे आप पिक्चर खींच रहे, कैमरा अगर हिला तो पिक्चर धुंधली आती है, एज सिंपल एज दैट। आखिरी ओवर, आखिरी गेंद इस ओवर की, फ्लेक किया है, एक और 4। बड़ा ओवर से आए 14 रन बिना किसी नुकसान के, 14 विदाउट लॉस। और वहीं वापस दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि फिलहाल तो इस टाइमिंग का लुत्फ उठाइए। बल्ले पर गेंद मिली और 4 की दुकान खुली। ये लीजिए, टाइम करने की बात की उन्होंने, कहा स्वीप देखिए, 4 देखिए, ऑफ स्टिक के बाहर से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में शानदार 4। ओहो हो, आहा हे 6। टाइम करने की कोशिश कर रहे हैं और काफी कामयाब हुए हैं उस चीज में। ओ लीजिए, कमेंटेटर्स का जिसे हम कहते हैं, क्यों कहते हैं पता नहीं। जी हाँ, शॉट तो अच्छा था, ये अच्छा कदमों का इस्तेमाल किया था, अच्छा टाइम हुआ था, लेकिन सीधा फील्डर को दे बैठे। और ये अच्छा कैच यहाँ पे काफ़ी तेज़ ज़रूर गया था, लेकिन एक बहुत अच्छी हाइट पे, जिसे कहते हैं किसी भी फील्डर के लिए थोड़े नाखुश ज़रूर होंगे अब श्रीवत गोस्वामी। बड़े दुख के साथ हमें कहना पड़ रहा है, मगर जितना भी आप खेले आपने बड़ा में एंटरटेन किया। 41 पर 1। ओ ये शॉट उससे भी उम्दा, पिछला स्क्वायर लेग, ये एक्स्ट्रा कवर और पारी का अर्धशतक भी पूरा होता हुआ। सफल ओवर 51 पे 1, पावर प्ले समाप्त। श्रीमान संजय बैनर्जी, दादा गुड इवनिंग टू यू। गुड इवनिंग पैडी। और ये चलिए मशक्क़त जो कि ऐसा लग रहा था कि शायद एक बड़ा नॉक यहाँ पर खेल सकेंगे, और ये तो बड़ा मुश्किल हो गया पैडी। बिल्कुल दादा, चांस आपको लेनी थी, क्योंकि 15 ओवर्स का है, आप ज्यादा सिर्फ समय व्यतीत करने के इरादे से नहीं खेल सकते। डॉट बॉल्स खेलने की आपके पास ज्यादा वो लिबर्टी है नहीं, वो लाइसेंस आपके पास है नहीं। मशक्क़त आए, मशक्क़त गए, रन बनाए 1, स्कोर 51 पे 2। 2 विकेट आप गंवा चुके। मार्टिन गप्टिल मिड विकेट, बड़ा है 4। और कुल मिलाकर 24 मैचेस लीग स्टेज में, और ये एक बड़ा शॉट, अपने शरीर को पूरी तरह से ऑफ स्टंप के पीछे ले गए और गेंद को हल्के से केवल कवर्स के दिशा में उठा दिया, और टीम को जीत का स्वाद भी मिल जाता है। फिर रूम बनाया, फिर कड़क, ओह बड़ा शॉट। दादा ऐसा शॉट हो तो क्यों चाहिए सड़क, शॉट ही इतना कड़क। डैन क्रिस्टन आ गए हैं, ओहो व्हाट अ शॉट, 6। 44 गप्टिल, डिसिल्वा 22। ओहो हो, बल्ले ने गेंद से कहा थोड़ी आसमां की सैर हो जाए, गुड बाय, अर्धशतक, हेलो हाय। क्या शानदार अर्धशतक, सिर्फ 24 गेंदों का सामना किया उन्होंने अपना अर्धशतक पूरा करने के लिए। 200 से ज्यादा का स्ट्राइक रेट, वैसे भी टीम के टॉप स्कोरर थे पैडी, और आज तो उसमें इजाफा उन्होंने जबरदस्त कर ही लिया। एक और शॉट लीजिए, एक और 6 लीजिए दादा।
जबरदस्त एक और छक्का। बैकवर्ड्स कोयले की दिशा में बहुत रन बनाए आज के दिन। थर्ड मैन ऊपर, फाइन लेग ऊपर, सीधा गेंद गई सौर मंडल, और आज मंगल ही मंगल। 4 आगे, ये लाइव है। थिकेस्ट आउटसाइड एज, छक्का आए ना आए, मगर 4 से जरूर सेलिब्रेट करना चाहेंगे। मारी छोरिया मारे छोरा तक कम से के। बिल्कुल नहीं, और बेहतर करेंगे। एक और चौका लीजिए यहाँ पर। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि शायद आउटफील्ड में थोड़ी बहुत नमी है और इसलिए गेंद को वो साफ कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, और ये आते ही सफलता मिल गई। ये है तजुर्बा, ये है अनुभव। मैं देखना चाहता था हरभजन सिंह को पहले गेंदबाजी करने आते तो मजा आता, मगर कप्तान ने कुछ सोच के आए होंगे। एक बार फिर से अपना जादू बिखेरते हुए स्पिन सरताज हरभजन सिंह स्ट्राइक्स। उनको मिला उनका पहला, टीम को मिला तीसरा। 26 बनाए डिसिल्वा ने। स्कोर हो गया है 123 पे 3। और दादा बात कर रहे थे चिराग गांधी की। विकेट 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 विकेट, गप्टिल आउट। और सही मायने में इस पारी का चिराग बुझ गया। असली चिराग इस पारी के गप्टिल थे। अब शायद ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि जिस ओवर में आए उसी ओवर में कमाल कर दिया। ले गए गप्टिल को अपने साथ। तजुर्बा, एक्सपीरियंस किसे कहते हैं, कहां पर किस बल्लेबाज को फंसाना है, ये हरभजन से बेहतर और कौन जानता है। 124 4 विकेट पर। हालांकि अब 10वां ओवर समाप्त हो रहा है। मार्टिन गप्टिल 29 गेंदों में 68 रन की क्या नायाब पारी खेली उन्होंने। लेकिन अगर स्लो बॉल करने की कोशिश कर रहे हैं तो स्टिल विकेट में कुछ है। बैट्समैन को मारने का मौका दें कोशिश, लेकिन ये बहुत ऊपर फेंक गए। वो बस और छक्का मारने में बिल्कुल कामयाब रहे नहीं। चौका मारा था और ये पवन ने यहाँ पे देखिए हल्का सा खींच के जरूर रखा और हाथ में दे बैठे पवन ने की। जाना पड़ेगा यहाँ पे। एक और विकेट यहाँ पर गवा दिया सदर्न सुपरस्टार्स ने। पवन नेगी जो इससे पहले बेहतर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर वो अपना नुकसान करा बैठे। एक आसान सा कैच दे बैठे और जो रनों की रफ्तार थोड़ी सी नियंत्रण में आ गई थी, उस पर थोड़ा सा और एक दबाव, एक प्रेशर क्रिएट करा बैठे। 140 पर 5। 30 रन भी बनाते हैं तो 180 रन बन सकते हैं, जो कि एक बड़ा स्कोर कहूंगा मैं। और ये एक और विकेट, और आप कह सकते हैं कि सदर्न सुपरस्टार्स की पारी को पूरी तरह से ढहाने में हरभजन की भूमिका सबसे बड़ी है, अन्यथा अब तक की कहानी कुछ और होती। जी हाँ, देखिए विकेट्स बहुत ज़रूरी हैं। अगर चाहते हैं कि रनों पे थोड़ी सी रुकावट आए तो विकेट्स लेनी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए जिस संग से विकेट है रन्स तो बनेंगे यहाँ पे, लेकिन विकेट जाते रहेंगी तो थोड़ा सा प्रेशर ज़रूर आएगा। और इसी के साथ जेसन कालिया 1 रन पे आउट होते हुए और 181 पे 6 सदर्न सुपरस्टार्स। एक बार फिर फ्लाइट, गांधी का स्ट्रोक 4 रनों के लिए। बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं आज गांधी, इसमें कोई शक नहीं। और इनका बहुत इंपॉर्टेंट योगदान रहेगा उस पर। करारा शॉट, एक और चौका। चिराग गांधी, परेरा का जहां तक सवाल दूसरे ओवर की ये आखिरी गेंद, और इस बार फ्लाइटेड एक बार फिर, और ये बड़े स्ट्रोक के लिए फ्लाइटेड का इंतजाम किया। 6 रन हासिल किए। जिस ढंग से अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हैं, बड़ा स्कोर। ही एक बाउंड्री का गैप निकाला यहाँ पे चिराग गांधी ने। जानते थे कि वहाँ 2 फील्डर्स पीछे ज़रूर हैं, लेकिन आउटफील्ड अभी भी बहुत पेसी है, फास्ट है। उस पर ऐसा नहीं कि वो बारिश पड़ने के बाद वो काफी स्लो हो गई होगी। एक और चौका लीजिए। चिराग गांधी तो आज कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं। हवा में बॉल और हरभजन के हाथों में कैद। हरभजन की भूमिका जबरदस्त एक कप्तान के तौर पर। न सिर्फ उन्होंने आज टॉस जीता, बल्कि कमाल की गेंदबाजी की और एक अच्छा कैच भी पकड़ा, कोई गफलत नहीं होने दी। तो कैसे एक कप्तान फ्रंट से लीड करता है, वो हरभजन बखूबी प्रदर्शित कर रहे हैं। एक और विकेट 179 पर 7 सदर्न सुपरस्टार का। चिराग गांधी एक शानदार पारी खेलकर 17 गेंदों में 36 रन बनाकर
बाहर जा रहे हैं। 278 विकेट उनके नाम है और ये अच्छी गेंद थी, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी ऑफ स्टंप पर, लेकिन उसे तकरीबन खोदते हुए निकाल के 4 रनों के लिए। और एट द सेम टाइम अगर आपने अच्छा खेला है तो उसमें आपको बाउंड्री ज़रूर मिलती है, क्योंकि वहाँ पे कोई फील्डर नहीं होता अक्सर। उड़ा दिया है हवा में, चिगुम्बुरा के बल्ले से निकला एक और छक्का, लेकिन उसके बाद दोनों मैचेस उनके बारिश की वजह से धुले और आज दूसरा मैच खेल रहे हैं। सामने से चिगुम्बुरा के हाथ पर जाकर के ये स्ट्रोक लगा। 194 अब हो गया है, 15 ओवर समाप्त हो चुके हैं, यानी कि अब जो टारगेट है वो 195 का होगा। जी हाँ बिल्कुल। अगर हम देख लेते हैं स्कोर कार्ड की तरफ, 68 रन बनाए मार्टिन गप्टिल ने। एक बहुत बढ़िया शुरुआत दी सदर्न सुपरस्टार्स को और उन्हीं का साथ दिया वहाँ पे चतुरंगा डिसिल्वा ने 26 रन बनाए। 36 रन चिराग गांधी ने बनाए, जो कि सिर्फ 17 बॉलों में आए और मुझे लगता है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पारी थी ये। और आखिरी में चिगुम्बुरा ने 7 बॉलों में 20 रन बना के 194 तक सदर्न सुपरस्टार्स को पहुंचाया। और ये गेंदबाजी का विश्लेषण मणिपाल टाइगर्स का। 3 विकेट हरभजन ने लिए, सिर्फ 2 ओवर्स डाले, 19 रन खर्च किए और 3 विकेट। और इन 3 विकेट्स ने कुछ हद तक एक नियंत्रण जरूर लगाया। अगर ये 3 विकेट वहां पर नहीं होते, गप्टिल खेलते रहते, तो ये स्कोर कहां पर जाकर के खड़ा होता, ये कह पाना बहुत मुश्किल। तो मणिपाल टाइगर्स को जीतने के लिए 195 रन की जरूरत है और इसके लिए उन्हें 90 गेंदें मिलेंगी। यहाँ दूध या रोशनी में क्रिकेट यहाँ पर खेली जा रही है। हम आ रहे हैं लाल भाई कॉन्ट्रैक्टर स्टेडियम सूरत से। मणिपाल टाइगर्स ने फील्डिंग करने का फैसला किया। सदर्न सुपरस्टार्स पहले बल्लेबाजी कर चुके हैं, 194 रन बोर्ड पर टांग चुके हैं। 15 ओवर का गेम है तो 195 रन जो बनाने वो 90 गेंदों में बनाने हैं। 195 रन मात्र 90 गेंदों में। रन चेज ऑन, हल्का शफल और उसके बाद बल्ला खोला, डाइविंग एफर्ट। लगता है कैच वहां पे ड्रॉप हुआ है उन्मुक्त। और जिस फॉर्म में है पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में भी इन्होंने बहुत शानदार बल्लेबाजी करी है। हाथ में विकेट, यहाँ थोड़ा दूर जरूर रह गए थे बॉल से, बॉटम पे लगा बॉल बिल्कुल बैट के और सीधा सुबोध हाटी के हाथ में दे बैठे यहाँ पे। जलवा है, बिल्कुल है, वो भी गेंदबाजों का है। जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो बल्लेबाजों का था, यानी कि एक टीम का पलड़ा भारी फिलहाल। मगर हम ये एक बार फिर से तैयार, 2 स्लिप लेकर चल रहे हैं आप। ओ हवा में, क्या दूसरा विकेट जी, दूसरा विकेट। हमिद भी जाएंगे बाहर, हमिद ठाप न छोड़ पाए। और देखिए तीखे बॉलर है हमिद, हमने देखा पिछले गेम में भी। और ये देखिए बॉल कैसे चढ़ा, लेट हो गए अमित इस बॉल को खेलने में और आसान सा कैच दे बैठे यहाँ पे सुबोध भाटी को। और मुश्किलें बढ़ती हुई यहाँ पे मणिपाल टाइगर्स के लिए। ये दिखा रहे हैं कि कितने स्ट्रांग है, बाजुओं में दम है इनकी। 2 पे 2 मणिपाल टाइगर। अमित शर्मा को जाना होगा 0 पे। आपको बाउंड्रीज मारना जरूरी है, आपको रन लगाने जरूरी है, तभी आप गेम के पास पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए ये देखिए ये अच्छा शॉट यहाँ पे रॉबिन उथप्पा का, बॉल का लेंथ जल्दी उन्होंने पिक किया और मिड ऑन के ऊपर से उन्होंने 4 लगाया। और ये बैट्समैन इंपॉर्टेंट है। आखिरी गेंद रूम बनाया, ये देखिए टकाटक, सटासट, फटाफट, 1 और 6। रॉबिन उथप्पा वार्म अप हो रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। और हमारा अपना स्पोर्ट है और ये हम बात करेंगे उसकी। फिलहाल चौका बता दें यहाँ पर रन चेस की भी कमेंटेटर्स की नजर बड़ी लगती है, बाद में जाके सुनते भी हैं कमेंट्री होटल में। और हाथ में तीसरे विकेट का बदल लीजिए। और कंट्रोल बिल्कुल नहीं कर पाए इस बॉल को, दोबारा पेस पे बीट किया उन्होंने। ये देखिए कंफर्टेबल बिल्कुल नहीं थे और बिल्कुल हाथ में दे बैठे। आसान सा कैच यहाँ पे। एंजेलो परेरा 5 बनाकर आउट। 23 पर 3 मणिपाल टाइगर्स। आएगा कि नहीं पता नहीं। ये देखिए ये डबल ब्लफ था, मगर रॉबिन के पास सॉलिड स्टफ है। 4 ओवर की समाप्ति 28। हाँ बिल्कुल, फैंस के बिना तो सब फीका है ही। और हमने देखा जिस ढंग से यहाँ पे फैंस आए हैं अपने प्लेयर्स का मनोबल बढ़ाने के लिए। फिलहाल स्कोर बढ़ा रहे हैं और प्रेशर हटा रहे हैं, कोशिश जारी है। और रिवर्स, कड़क, सॉलिड, ब्रिलियंट 6।
और शॉट उन्मुक्त। जी हाँ, जी 3 बिल्कुल। विकेटें ओह! जरूर खो चुके हैं। ये साउंड बढ़िया, ये शॉट बेहतरीन, क्या बात, सॉलिड स्टफ। ऐसे छक्के और चाहिए। जगह बनाए, थर्ड मैन ऊपर, गेंदबाज, रन 4। व्हाट अ शॉट। ओ क्या ये चौथा विकेट होगा? फील्डर कितना नीचे, कितना दूर, कितने करीब। चौथे विकेट का पतन मार्टिन गप्टिल की गुल्लक में। मोनो स्ट्राइक्स। देखिए लेंथ पे हिट किया, थोड़ा सा आउट ऑफ पोजीशन चले गए गुणरत्ने, और शायद इसलिए टॉप एज लग गया उनका, और एक आसान सा कैच वहाँ देते हुए मार्टिन गप्टिल को। एक अच्छी पार्टनरशिप बन रही थी, लेकिन जातना पड़ेगा गुणरत्ने को। 22 रन पे आउट हुए, और इसी के साथ मणिपाल टाइगर्स 91 पे 4। देखिए ये सारे फार्मूले तो मैं भूल चुका हूँ अब, लेकिन ये बढ़िया डैन क्रिश्चियन के आते ही ये फार्मूला सही रहेगा अगर मणिपाल टाइगर्स को आगे बढ़ना है तो। अब देखना है कि पावर प्ले के बाद किस तरह की बल्लेबाजी करते हैं, और ये एक और विकेट। जी हाँ बिल्कुल, रज़ाक जो कि इतने सक्सेसफुल बॉलर हैं सदर्न सुपरस्टार्स के लिए, एक और ब्रेक थ्रू यहाँ पे, और एक बढ़िया ब्रेक थ्रू यहाँ पे। रॉबिन उत्थपा जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉक थे इस टीम में, उनको उन्होंने चलता किया। 17 रन पे रॉबिन उत्थपा को वापस जाना होगा, और 55 पे 5 आप मणिपाल टाइगर्स। भरोसा जरूर दिया था इस टीम की बल्लेबाजी को, और ये बॉल जाकर के पैड पर लगी, अपील, और एलबीडब्ल्यू, उंगलियां उठ गई, और एक और विकेट गिर गया। ये मुझे लगता है अंपायर्स कॉल था यहाँ पे, थोड़ा लाइन मिस कर गए यहाँ पे। ओबस हम जानते हैं अब्दुल रज़ाक का ये इंपॉर्टेंट बॉल है, वो सब बॉल फेंकते हैं जो कि ये सामने बॉल खाएं। देखिए मुझे लगता है क्लिपिंग ज़रूर हो सकता, बट हाँ आई मीन अंपायर्स कॉल थोड़ा सा टफ ज़रूर रहा ये ओबस के लिए, लेकिन अब्दुल रज़ाक बहुत खुश होंगे यहाँ पे। जाना पड़ेगा 0 पे ओबस को, और इसी के साथ 55 पे 6 मणिपाल टाइगर्स। अब तो बहुत बड़ा टारगेट, और इस टारगेट के सामने टिक पाना बहुत मुश्किल। चर्चा करेंगे अगले ओवर में, और इस बीच ये बड़ा स्ट्रोक 6 रनों के लिए तिसारा परेरा ने आते ही साथ छक्का निकाला। यहाँ पर बड़ा स्ट्रोक खेला। रज़ाक सबसे ज्यादा 4 विकेट ले चुके हैं अपनी टीम के लिए, और आज के विकेट्स मिला लें तो 6। और ये एक बड़ा शॉट है, ये बड़ा शॉट है, बाउंड्री के बाहर ड्रॉप हुई है बॉल, और यहाँ पूरा दबाव। ये एक बड़ा स्ट्रोक, ये बड़ा स्ट्रोक, लेकिन टप्पा खाते हुए गेंद निकल गई बाउंड्री लाइन के बाहर। देखना होगा कि एक लंबी पार्टनरशिप यहाँ पे लगा सकते हैं नहीं। ये बड़ा स्ट्रोक है, बॉल सीधे जाएगी 6 रनों के लिए बाहर, लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन से। सुबोध भाटिका, और अगर फास्ट बॉल भी डालनी तो उसी टप्पे से डालें। बढ़िया स्ट्रोक 4 रनों के लिए, पावरफुल स्ट्रोक। ये फुल टॉस थी, और फुल टॉस के साथ जो व्यवहार किया जाना चाहिए था वही किया। 4 रनों के लिए गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर कर दी, और इस बार विट दे गए ऑफ स्टंप के बाहर, और एक बार फिर करारा स्ट्रोक पॉइंट बाउंड्री लाइन से क्रिश्चियन के बल्ले से निकलता हुआ। सुबोध भाटी का चेहरा देखने लायक था चौका लगने के बाद, और एक बार फिर ऑफ स्टंप के बाहर, और फिर गेंद को प्लेस किया 4 रनों के लिए, पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलता हुआ एक और चौका। 8 ओवर के बाद 96 पे 6। वेरिएशंस काफ़ी करते हैं, और देखते हैं कि आज क्या कर सकेंगे। और जेसल कारिया ऑफ स्टंप के पार, उन्होंने जैसे ही बॉल डाली काफी मौका मिल गया, और उछाल करके खेला बहुत शानदार तरीके से छक्के के लिए। और जिन लम्हों में ये साझेदारी आ रही है, थोड़ी सी परेशानी तो जरूर महसूस करने लगे होंगे सदर्न सुपरस्टार। एक और चौका, एक और चौका। और देखिए यही हम कभी कोई लक की बात करते हैं, सारी बॉल्स उन्होंने अभी तक गैप में डाली हैं। फिर लीजिए एक और चौका लीजिए। और उसी का फायदा उठा रहे हैं डैन क्रिश्चियन। फिर हवा में, और लेकिन इस बार हाथों में, और यहां पर कैच पकड़ने में भी कोई गलती नहीं की। तो डैन क्रिश्चियन एक लाजवाब पारी खेलने के बाद अब बाहर जा रहे हैं।
तारीफ करनी होगी उनकी बल्लेबाजी की। अपनी टीम को एक मजबूती तो दी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे फंबल ज़रूर हुआ था, लेकिन सफल रहे यहाँ पे हमें 10 बॉल को पकड़ने में। डैन कृष्ण को जाना होगा। 14 बॉलों में 36 रन बना के गए और 112 पे साथ मणिपाल टाइगर्स। साहब यहाँ जब तक आखिरी गेंद ना फेंक दी जाए, आप नाउम्मीद नहीं होना चाहते। 118 पे 7। इशारा अच्छी बल्लेबाजी करते हुए ऑफ स्टंप के काफी बाहर, काफी विड्थ दे डाली और उसका सदुपयोग किया। सीधे खेल गए कब्ज की दिशा में, बेहतरीन 4 के लिए। ऐसे बल्लेबाज आ रहे हैं जो शायद बल्ले से ज्यादा नहीं जाने जाते, लेकिन हाँ, डिपेंड करता किस दिन आपका बल्ला चल जाए। और ये देखिए 4 बैकफुट पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। तो चेस करने में इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं है। और ये एक बड़ा शॉट है, हवा में बॉल है और उसके नीचे खिलाड़ी है, तो इसके साथ ही 8वां विकेट अब जा चुका है। चलिए, वो पूरी तरह से धूल धूसरित होती हुई। और मैं यहाँ पर ये सोच रहा हूँ कि हरभजन सिंह पहले क्यों नहीं आए। गेंदबाजी में भी हरभजन सिंह लेट आए और यहाँ भी लेट है, क्योंकि वो बल्ला चला सकते हैं दादा। उनके 2 टेस्ट शतक साउथ अफ्रीका के खिलाफ हैं। वो कोई मीन अचीवमेंट नहीं है। मैंने हमेशा हरभजन सिंह को एज एन ऑलराउंडर देखा है। फिलहाल अनुरीत जा रहे हैं वापस। 10 रन उन्होंने जरूर बनाए, हाथ खोलने की पूरी कोशिश की, आउट होकर वापस पवेलियन। 129 पे 8। दादा, आपने जो शब्दों का तो खैर आप जादूगर हैं। तहस नहस, बिल्कुल तहस नहस किया। ओहो हो, ओए होए होए होए, मोए मोए 6। क्षण एक नहीं धीरज खोते। फुल टॉस, आई एम द बॉस। फील्डर ने कहा यस, आई एम द बॉस। जो विकेट गिरा है वो बहुत ही बड़े खिलाड़ी का गिरा है इन टर्म्स ऑफ द सिचुएशन। आप अगर इन कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो यहाँ से एक ही खिलाड़ी आपको पार लेके जा सकता था, जिनकी गेंद पार नहीं गई। सारा परेरा गुड कैच, अपने आप को सही बिल्कुल स्टेशन किया। वहां पर आपकी एकाग्रता देखी जाती है, आपका फोकस देखा जाता है, आपका बैलेंस देखा जाता है। बिल्कुल कतई नो बॉल नहीं है। और नो बॉल जो है, ये वेस्ट साइड नो बॉल देखी जाती है पॉपिंग क्रीज पर। इस पर आईपीएल में विवाद भी हुआ था, आपको याद होगा। तिसारा परेरा ब्रिलियंट 37, 145 पे 9। ओ हवा में गेंद, क्या ये मुकाबला यहीं समाप्त होगा? जी, समाप्त होगा, समाप्त हो गया। 4 मुकाबले, 4 जीत। सुपरस्टार्स की तरह खेल रहे हैं मणिपाल टाइगर्स। एक बार फिर से उन्हें मिली शिकस्त। मणिपाल टाइगर्स की जो नींव है वो हिला दी और आखिर तक स्कोर 152 पहुंच सका। 55 पर 5 के बाद 152 का स्कोर निश्चित तौर पर सम्मानजनक कहा जा सकता है। क्रिश्चियन ने एक बार फिर अच्छी पारी खेली, 36 रन की। गुणरत्ने ने उनका साथ दिया, 22 रन बनाए और तिसेरा परेरा ने 37 रन की एक यादगार पारी खेली इस मैदान के ऊपर। आप इनकी गेंदबाजी देख लीजिए, आप इनकी बल्लेबाजी देख लीजिए। किसी भी टीम को कोई सबक सीखना है तो आप सदर्न सुपरस्टार्स से देखिए। बिल्कुल हर डिपार्टमेंट में काफी मजबूत दिखाई दिए सदर्न सुपरस्टार। कप्टिल की पारी 68 रन की, शानदार अर्धशतक, और उसके बाद गांधी ने भी अच्छी पारी खेली।